रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। निरहुआ और खेसारी लाल यादव की जुबानी जंग अब ऐसी हो गई है कि दोनों नेता एक दूसरे को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। छपरा में चुनावी शोर थम गया है, अब प्रचार बंद है। इंतजार अब से 24 घंटे बाद, जब बिहार में होंगे पहले चरण का मतदान। इन 121 सीटों में से छपरा भी है, जहां पर खेसारी लाल यादव के लिए लोग वोट करने उतरेंगे। वहीं वहां बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो जुबानी जंग है वो इन भोजपुरी सितारों की है। भोजपुरी सितारे कहें तो खेसारी लाल यादव और निरहुआ आमने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द के इस्तेमाल से खेसारी को भी आपत्ति है और विवाद बड़ा हो गया है। हालांकि निरहुआ फिर भी कह रहे हैं कि उन्होंने खेसारी को क्यों यदमुल्ला शब्द की उपाधि दी। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है, जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए उनको। जी, आपने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। वहीं खेसारी लाल यादव जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर निरहुआ उन पर निशाना साध रहे हैं, खेसारी अभी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो मंदिर का विरोध तो नहीं करते, लेकिन अस्पताल और स्कूल भी तो क्षेत्र में होने चाहिए। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। आपको बता दें कि इन दोनों के विवाद के बीच जब ये सवाल मनोज तिवारी से पूछा हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने, तो मनोज तिवारी ने कहा कि भोजपुरी सितारों के बीच की ये खटास ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये चुनाव है, ये खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव में ही आप आमने सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बातें कही जा रही है उससे आहत तो सभी भोजपुरी सितारे हैं। सब लोग के रिश्ता आपस में खराब हो गई पॉलिटिक्स के। ये बात आप ठीक कहनी, कहें कि इससे पहले भी हमनी के चुनाव लड़त नहीं जा, लेकिन आपस में आर्टिस्ट लोगन के बीच कभी ऐसा खटास नहीं भइल। अब ई हो गिल बा और ओकरा में हमके लगत अटे कि अब शुरुआत कहाँ से भइल बा, कैसे भइल बा। हम तो कबो खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई। वो बहुत कुछ हमरो के कह देलस, फिर रवि किशन के भी कह देलस, पवन के भी कह देलस, निरहुआ के भी कह देलस। तो पता नहीं कैसे, हालांकि वो तो पहले हमनी के बहुत अच्छा, आज भी हमारा अच्छा संबंध बा। हमनी को दुश्मन थोड़े बनी, चुनावे न लड़ता। एगो पार्टी चुनने वाला बहुत अच्छा बाटी के राजनीति में अला, लेकिन थोड़ा सा बात खटास हो गई, होके के नहीं चाहत रहे। खटास
चुनावे तक रही कि खटास बादों में बढ़ जाएगी? क्या लगा? अभी तो हम नहीं बता सकेला। हालांकि हम जितना भी बात हमारे बारे में बोलना, हम हमेशा उनके एगो छोटा भाई के रूप में कोई बात नहीं, जौन भी बोली है कोई हम नहीं कुछ बोला और नहीं बोले के चाहिए। मतलब हम तो देखिए हमनी के भाजपा के सदस्य बानी जा और एक लंबी जीवन यात्रा हमनी के राजनीति में हो गई, तो हमारा हमेशा रहेला कि वी आर नॉट पर्सनल एनिमीज, वी आर इन डिफरेंट आइडियोलॉजी। हम लोग तो अलग अलग विचारधाराओं के, तो उसके बाद भी हमारा तो क्या तेजस्वी यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा अखिलेश यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा बहन मायावती जी से हमारा इन लोगों से खराब संबंध नहीं है, तो उस पार्टी के एक प्रत्याशी से क्या हमारा नहीं। एक और शब्द खास करके निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी ने जो कह दिया, यदमुल्ला शब्द, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हो रही है, आपने सुना ये शब्द? क्यों अभी हम नहीं सुने, किसी से बताया ऐसा। अब वो क्या क्या बात हुई है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपने लोगों का आशीर्वाद मांगने में। अब ये उसमें मैं गया नहीं, क्या रीजन क्या है, कैसी बात चली, उनको किसी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खेसारी और दूसरे भोजपुरी के सितारे, चाहे वो रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, इनके बीच जो विवाद शुरू हुआ, या सही अर्थों में कहें तो 4 वर्सेज 1 का ये विवाद है। एक तरफ 4 भोजपुरी सितारे नेता है और एक तरफ एक। किस यह विवाद कब थमता है और कब फिर ये एक साथ भोजपुरी सितारे आपको दिखाई देते हैं? आपका इस विवाद पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक ही है। अगर भगवान की कृपा है। 3-4 लोग, इहो बड़ी कृपा के बात बा, बहुत बड़ा बात बा। लेकिन इनमें एगो और बात बा ना कि सब लोग के रिश्ता आपस में खराब हो गई पॉलिटिक्स के। ये बात आप ठीक कहली, कहें कि इससे पहले भी हमनी के चुनाव लड़त नहीं जा, लेकिन आपस में आर्टिस्ट लोगन के बीच कभी ऐसा खटास नहीं भइल। अब ई हो गिल बा और ओकरा में हमके लगत है कि अब शुरुआत कहाँ से भइल बा, कैसे भइल बा, हम तो कबो खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई। वो बहुत कुछ हमरो के कह देलस, फिर रवि किशन के भी कह देलस, पवन के भी कह देलस, निरहुआ के भी कह देलस, तो पता नहीं कैसे। हालांकि वो तो पहले हमनी के बहुत अच्छा, आज भी हमारा अच्छा संबंध बा। हमनी कौन दुश्मन थोड़े बनी, चुनावे न लड़ता। एगो पार्टी चुनने वाला बहुत अच्छा बाटी के राजनीति में अला, लेकिन थोड़ा सा बात खटास हो गई, होके के नहीं चाहत रहे। खटास चुनावे तक रही कि खटास बादों में बढ़ जाएगी? क्या लगा? अभी तो हम नहीं बता सकेला। हालांकि हम जितना भी बात हमारे बारे में बोलना, हम हमेशा उनके एगो छोटा भाई के रूप में कोई बात नहीं, जौन भी बोली है कोई हम नहीं कुछ बोला और नहीं बोले के चाहिए। मतलब हम तो देखिए हमनी के भाजपा के सदस्य बानी जा और एक लंबी जीवन यात्रा हमनी के राजनीति में हो गई, तो हमारा हमेशा रहेला कि वी आर नॉट पर्सनल एनिमीज, वी आर इन डिफरेंट आइडियोलॉजी। हम लोग तो अलग अलग विचारधाराओं के, तो उसके बाद भी हमारा तो क्या तेजस्वी यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा अखिलेश यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा बहन मायावती जी से हमारा इन लोगों से खराब संबंध नहीं है, तो उस पार्टी के एक प्रत्याशी से क्या हमारा नहीं। एक और शब्द खास करके निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी ने जो कह दिया, यदमुल्ला शब्द, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हो रही है, आपने सुना ये शब्द? क्यों? अभी हम नहीं सुने, किसी से बताया ऐसा। अब वो क्या क्या बात हुई है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपने लोगों का आशीर्वाद मांगने में। अब ये उसमें मैं गया नहीं, क्या रीजन क्या है, कैसी बात चली, उनको किसी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। किसी भी
फिल्म स्टार को अगर वो सियासत में आता है, चुनाव लड़ता है, तो क्या उसको नचनिया कहना ठीक है? नहीं कहा गया है। ये ऐसे उड़ता तीर ले लिया लोगों ने, नहीं कहा गया। नहीं कहा गया। देखिए, जब हम कह रहे हैं, जब सम्राट भाई कह रहे हैं कि नहीं कहा गया, ये कहीं से किसी ने साजिश की, जो आजकल डिजिटल साजिश होती है, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब हम कहने वाला जिसके ऊपर आरोप है वो कह रहा है हमने नहीं कहा, वी रेस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर आजकल के जमाने में जो फुटेज है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जी, उसको आप कितना डिनाई करेंगे? नहीं, डिनाई जो गलत ढंग से चला दिया जाता है उसको तो डिनाई करने पड़ता है। और फिर देखिए ना, अगर वो नचनिया है तो हम भी नचनिया है। बिल्कुल। तो हम तो हमारे भाजपा से ज्यादा कलाकार कहाँ हैं? और वैसे हमारे लिए नचनिया कोई बहुत निगेटिव वर्ड नहीं है। वी डांस इन आवर फिल्म्स, इसमें बुरा क्या है? किसी को इतना बुरा क्यों लगा है ये बात? इसमें बुरा लगने, और मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए आप सही मान लीजिए, तो यस, वी आर आर्टिस्ट, वी डांस, वी सिंग, हम फिल्म करने वाले लोग हैं, तो इसमें इतनी बुरा लगने की क्या बात है? क्या वो हम नहीं है क्या? हम है, नचनिया है। यस, हम डांस करते हैं अपनी फिल्मों में। तो आप अगर एक दिन भी कोई डांस किया तो आप कह सकते हैं, क्या आर्टिस्ट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर इसको खंडन करने की क्या जरूरत है कि हमने नहीं कहा? क्योंकि नहीं कहा, क्योंकि नहीं कहा। हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो वो सनातन धर्म वाले हैं जो कहते हैं संगीत साहित्य विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। तो जब हम ये मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को आप देखेंगे कि कई जगह वो नगाड़े बजाते हैं, लोक कला के अनुसार उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमने नहीं कहा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कहा।